ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है और अब बात छत्तीसगढ़ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में भाजपा के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। संभाग स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे। वहीं स्थानीय बड़े नेताओं से 1 बाय 1 चर्चा भी करेंगे। उनके आने के पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभा के दौरान करीब 500 से ज्यादा जवानों का बल सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेगा और कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों के लिए भी पार्किंग निर्धारित कर दी गई है। साथ ही आज दुर्ग शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वाहनों की सघन जांच की जा रही है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का आगमन छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उनके भाषण से कार्यकर्ता और जनता रिचार्ज होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दुर्ग आ रहे हैं। दुर्ग में अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही पद्मश्री पंडवानी गायिका उषा बारले के घर भी जाएंगे। पद्मश्री उषा बारले के निवास सेक्टर 1 में खास सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान उनके निवास पर तैनात किए गए हैं। निवास स्थान की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड तैयार किया गया है। और इधर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। सीएम कौन बनेगा इसका पैंच भी सुलझा लिया गया, लेकिन अब चुनाव में जनता से किए वादों को सुलझाने में नई मुसीबत खड़ी हो गई है। 10 किलो चावल को लेकर कर्नाटक में कैसे फंसा पैंच और कैसे छत्तीसगढ़ बना कर्नाटक के लिए मददगार, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर हर परिवार को 10 किलो चावल देने का ऐलान किया था। अब घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एफसीआई ने कर्नाटक सरकार को चावल देने से ही इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार की इस सख्ती से कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कर्नाटक के लिए मददगार के रूप में सामने आई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मदद मांगी। फिर क्या था, सीएम भूपेश बघेल ने रिजर्व कोटे के अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्टॉक के रूप में उपलब्ध 1.5 लाख मीट्रिक चावल कर्नाटक को देने की बात कही है। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक को छत्तीसगढ़ से चावल लेना परिवहन लागत की वजह से महंगा पड़ेगा, लेकिन अपने वादे को पूरा करने कर्नाटक सरकार इसके लिए तैयार है। इधर सीएम भूपेश बघेल कर्नाटक में अड़चन पैदा किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं प्रदेश का चावल देने को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर तंज कस रही है। पूर्व मंत्री रामविचार नेताम कहते हैं, राज्य सरकार प्रदेश के खजाने को लुटा रही है। कभी सीएम यूपी में 50-50 लाख का मुआवजा देकर आ जाते हैं, कभी यहाँ का चावल कर्नाटक भेजने का फैसला ले लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी से लगातार मेरी बात हुई, कर्नाटक के वहाँ के मुख्य सचिव से भी अधिकारी स्तर की बात हुई। सचिव आए थे, खाद्य सचिव यहाँ आए थे और हमारे पास हम लोग तो वैसे जनवरी तक के हमारे पास स्टॉक पूरा हम लोग रखे हैं। उसके बाद भी हमारे पास 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल सरप्लस है। तो मैंने ये कहा कि हमारे पास 1.5 लाख मीट्रिक टन, क्योंकि हमको अपना प्रदेश भी देखना है, तो जनवरी तक का स्टॉक रखे हैं हम लोग। नवंबर धान आ जाता है, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का हमारे पास सरप्लस स्टॉक है और उसके बाद जो बचता है 1.5 लाख मीट्रिक टन देने की बात है। एक बात यह है कि कर्नाटक में जैसे 10 किलो चावल की घोषणा की, वैसे ही ये सर्कुलर जारी किया भारत सरकार। छत्तीसगढ़ के हित में निर्णय न लेते हुए जितने भी अधिकांश जो निर्णय हुए, जैसे बाहर में उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में गए, एक दुर्घटना हुई, दुर्घटना में 50 लाख उनके घोषणा कर गया, उन्होंने दिया। इसी प्रकार से जहाँ भी जाते दूसरे प्रदेश के लोगों को देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इतने सारे मर रहे हैं। आज जो है अकाल मृत्यु हो रही है लोगों का। आज उन क्षेत्रों में कई जगहों में तो अभाव से लोग जो है ग्रस्त हैं। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है,
स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, तो वहाँ के लिए तो कोई उनको दिखता नहीं है। देखिए कर्नाटक हो बाकी राज्यों के लिए इन्होंने दिल खोल करके चावल देने का जो काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ के जनता का अपमान है। धान खरीदी में बोनस के वादे को लेकर छत्तीसगढ़ को भी केंद्र की अड़चनों का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहाँ न्याय के फार्मूले से कांग्रेस ने अपने वादे को निभाया। अब कर्नाटक के लिए केंद्र की अड़चनों का जवाब छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। ऐसे में भले इस मुद्दे पर सियासत हो रही हो, छत्तीसगढ़ सरकार कर्नाटक के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही इन दिनों मुख्यमंत्री निवास भी सुर्खियों में बना हुआ है। कारण है मुख्यमंत्री निवास में शुरू हुआ लंच का सिलसिला। सबसे पहले बस्तर संभाग के लोगों ने सीएम हाउस में लंच किया और अब मुख्यमंत्री ने बिलासपुर संभाग के ग्रामीणों को भोजन कराया। आखिर इस लंच डिप्लोमेसी के क्या है मायने और विपक्ष क्यों बता रहा है इसे सियासी भोज, समझिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान जिनके घर भोजन किया, अब उन ग्रामीणों को मुख्यमंत्री निवास में भोजन करा रहे हैं। सीएम ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे न सिर्फ हालचाल पूछ रहे हैं, बल्कि सियासी फीडबैक भी ले रहे हैं। इन परिवारों के साथ सीएम बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं और तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। उनके क्षेत्र के संबंध में जानकारी भी लेते हैं, लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी हो रही है। भूपेश बघेल कहते हैं सीएम हाउस सभी का है, यहाँ दूर दराज से लोग आ भी रहे हैं और आत्मीयता से आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं, उनके लिए उपहार लेकर भी आ रहे हैं। दूसरी ओर पूर्व मंत्री रामविचार नेताम इसे राजनीति बताते हैं। वे कहते हैं प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, ऐसे में सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर भोजन कराया जा रहा है। वहीं कांग्रेस भाजपा के आरोपों को उनकी सामंती प्रवृत्ति करार दे रही है। देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो हम सबका है, मुख्यमंत्री निवास भी सबका है, इसके लिए सबके लिए दरवाजा खुला है। हर वर्ग के लोग आते हैं, बात करते हैं और एक ऐसा स्थान है जिसमें सबकी दखल होनी चाहिए, सबकी पहुँच होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पहली बार यहाँ आए हैं, जो कभी सोचते नहीं थे कि हम मुख्यमंत्री निवास में जाएंगे, वो यहाँ आए भी और भोजन भी किया और एक आत्मीय वातावरण जो दिया है उसके लिए मैं सिर्फ जो है राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा के बजाय सिर्फ जो है राजनीति कर रहे हैं। आज जो है पूरे प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सभी परेशान हैं और इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। और इसके बावजूद जो है सरकार के मुखिया जिस प्रकार से हर जगह राजनीतिकरण कर रहे हैं। यदि जनता से मुलाकात करना ढोंग लगता है तो भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन है। 15 साल तक आपने सामंती शासन चलाया, मुख्यमंत्री निवास की पहुंच आम आदमी से दूर था। आज बस्तर का, सरगुजा का, बिलासपुर का, प्रदेश के दूरस्थ अंचलों का नागरिक मुख्यमंत्री निवास आ रहा है, मुख्यमंत्री निवास उसकी मेजबानी कर रहा है, मुख्यमंत्री उनके साथ भोजन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें पीड़ा हो गई। चुनावी साल में एक तरफ मुख्यमंत्री जहां हर विधानसभा के ग्रामीणों को बुलाकर अपने निवास में भोजन करा रहे हैं, वहीं भाजपा सीएम की लंच डिप्लोमेसी को राजनीतिक करार दे रही है। बहरहाल सियासी वादों से इतर दूर दराज के ग्रामीणों को सीएम हाउस का आतिथ्य जरूर भा रहा है। वे कहते हैं कि पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच सारंगगढ़ से बड़ी खबर, देह व्यापार का खुलासा, एक युवती और 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सूचना दी है। सारंगगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो सारंगगढ़ से ये खबर आपको बता दें, जहां पर देह व्यापार का खुलासा हुआ है। गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी
और उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सारंगगढ़ पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक युवती और 3 युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गांव वालों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की। सारंगगढ़ में देह व्यापार का खुलासा हुआ है। बता दें, एक युवती और 3 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी गांव वालों के जरिए लगी और इसके बाद सारंगगढ़ पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवती और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। और अब बात जगदलपुर की। मेडिकल कॉलेज में नई भर्तियों की मांग को लेकर स्टाफ नर्सों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिस कारण मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से अव्यवस्था को देखते हुए मरीज पलायन कर रहे हैं। वहीं इस पर अस्पताल प्रबंधन ने हड़ताल को गैर जरूरी और अवैध बताया है। प्रबंधन का कहना है कि भर्तियों को लेकर मामला न्यायालय में पेंडिंग है और ऐसे में काम बंद कर हड़ताल का निर्णय अनुचित है। में भी हमको पूरी स्टाफ मिल ही नहीं रही है। हमको मात्र 90 लोगों में, कल ही हमारे सुप्रिटेंडेंट से बात हुई, सर आप हमारी मांग को पूरी कर रहे हैं कि हम हड़ताल में उतरे, तो उन्होंने बोला कि आप लोग को अभी रुकना पड़ेगा, 90 लोगों में आपको काम चलाना पड़ेगा। डीएमएफटी में जो काम कर रही है 33 लड़कियां, उनको भी हटाया जा रहा है। अभी तो तत्काल में हमारी एक ही मुख्य मांग है, हमको स्टाफ बढ़ा के दीजिए। जो हमारा जो पेशेंट रेशियो है, पेशेंट स्टाफ रेशियो है ना, वो फुलफिल होना चाहिए। अभी हम लोग 40, 50, 60 मरीज पे काम कर रहे हैं। हमको कम से कम जनरल वार्ड में 4 मरीज पे 1 स्टाफ चाहिए रहती है और आईसीयू में 2 मरीज पे 1 स्टाफ। मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई। कारण यही है कि यहाँ के सभी जो स्टाफ नर्स है वो हड़ताल पर है। आप देख सकते हैं ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है। या करीबन 600 बेड है और 600 बेड में 90 जो स्टाफ नर्स है वो कार्यरत है। और यही कारण है वो अपने स्टाफ नर्स की जो भर्ती के लिए मांग को लेकर आज 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं। और जिसके चलते इतनी बड़ी जो अस्पताल है, किसी भी बेड में आप देख सकते कोई भी नर्सेस आपको नजर नहीं आ रहा है। कारण यही है कि इतनी बड़ी अस्पताल में अगर नर्सेस नहीं होगी रहेगी तो किस तरह से यहाँ की व्यवस्था में सुधार आएगी, किस प्रकार की व्यवस्था हो पाएगा। तो निश्चित रूप से सरकार को भी इस व्यवस्था को देखते हुए चाहिए कि तत्काल नर्सेस की भर्ती की जाए ताकि इतनी बड़ी जो अस्पताल है इनका सुचारू रूप से संचालन हो सके। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हालदार, INS न्यूज, जगदलपुर। और इधर यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रही है। अगस्त में शुरू होने वाले महोत्सव में ग्रामीण और शहरी अंचलों में लोगों को यातायात पुलिस द्वारा सिनेमैटिक फिल्म के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। यातायात कानून को लेकर बनी इस फिल्म महोत्सव में शामिल होंगी 2 सबसे अच्छी फिल्म की पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्रथम पुरस्कार 80,000 और दूसरा पुरस्कार 60,000 रुपए दिया जाएगा। मामले में संजय शर्मा AIG ट्रैफिक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। देश भर में अब यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक नए तरीके का प्रयास किया जा रहा है। लघु फिल्म महोत्सव के माध्यम से अब लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। क्या कुछ ये अभियान लेने वाला है, क्या खास रहने वाला है सर? क्योंकि प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब एक पिक्चर के माध्यम से जागरूक करेंगे आप लोग। हमारा मानना है कि आजकल सोशल मीडिया और जो दूसरे विजुअल माध्यम हैं वो काफ़ी प्रभावी हैं। इंस्टेड ऑफ दाएं चलिए बाएं चलिए या पेपर बांटिए, और इस प्रभाव पूरे दूरस्थ अंचलों में भी अलग अलग बोलियों में, भाषाओं में, गाँव में भी पहुँचे। और इसके लिए एक अच्छा सुझाव आया था हमारे साथियों के द्वारा, तो हम लोगों ने सोचा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सर कैसा रहने वाला है ये अभियान? क्योंकि पहली बार और आप लोगों ने कई बार अभियान भी चलाए, गांव-गांव तक गए, अब फिल्म के माध्यम से करेंगे। क्या कुछ इसमें पुरस्कार भी रहने वाले हैं? देखिए, हमने पाया है कि छत्तीसगढ़ में बहुत टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है और अलग अलग रील्स और मूवीज़ और बाकी सबके माध्यम से हम देखते रहते हैं। तो इसको क्रिएटिविटी और एक जो सरकार अपने अभी वर्तमान में सबसे अधिक संवेदनशील विषय है रोड सेफ्टी, जिसमें सबसे अधिक हॉस्पिटलाइजेशन, अपंगता और डेथ का जो सबसे बड़ा कारण है वो रोड एक्सीडेंट्स हैं। तो लोगों का माइंड इसमें उसमें भी ध्यान जाएगा, तो
लोग क्रिएटिव है हमारे यहाँ और इस संवेदनशील विषय पर अपनी रचनात्मकता का परिचय देंगे और छोटे छोटे मूवी बनाएंगे और इस मूवीज के माध्यम से हम गांव तक पहुंच पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। एक और बड़ी बात सर आपने बताई कि आज बच्चे लोगों की पढ़ाई में भी अब ट्रैफिक के नियमों के प्रति आप लोग जागरूक करेंगे। किन क्लासों के लिए रहेगा और कितना नया होने वाला है बच्चों को? लीड एजेंसी रोड सेफ्टी के विशेष पहल पर SCRT ने पहली से 10वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा और यातायात के विषय को समाहित कर लिया है। उसका परिमार्जन भी हुआ है और अभी सेशन में उनको नए स्वरूप में इन सारे विषयों पर पहली से 10वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि अब यातायात पुलिस के द्वारा एक नया प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से अब पिक्चर बनाई जाएगी, लोगों को अवार्ड भी दिया जाएगा इसके लिए, ताकि लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहें। साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कक्षा पहली से 10वीं तक के बच्चों के लिए यातायात नियमों की पढ़ाई भी जो है वो शामिल कर दी गई है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर। क्या आपने कभी सुना है कि पशु और पक्षी भी योग करते हैं? लेकिन ये सच है। हम आपको एक डॉग और एक बाज को योग करते हुए दिखाएंगे। दरअसल योग दिवस के मौके पर धमतरी में CRPF कैंप में जवान और ग्रामीणों के साथ बाज, पक्षी और डॉग ने भी योग किया, जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है। धमतरी के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र CRPF 188 वाहिनी बोराई में योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया, जहां बटालियन के जवानों ने योगाभ्यास किया और इसी दौरान बोरई में योग करने अचानक बाज पक्षी पहुंच गया और जवानों के साथ योग अभ्यास करने लगा। करीब 1 घंटे के योगाभ्यास में पक्षी बैठा रहा, जो जवानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसके साथ ही CRPF कैंप के डॉग ने भी योगा करके सबको चौंका दिया। आज 21 जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम 9वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। योग भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन कला है। भारतीयों के लिए ये बहुत एक गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व इस कला को अपना रहा है। बोरई जो छत्तीसगढ़ का धुर नक्सल इलाका है, उसके अंदर हमने योग का आयोजन करवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सरकार के निर्देशानुसार तथा हमारे कमांडेंट महोदय श्री भावेश चौधरी जी के निर्देशानुसार योग आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण बच्चे, स्कूल के बच्चे और जो हॉस्पिटल स्टाफ और जितने जो सम्मिलित हो सकते थे, सारे सिविलियंस के साथ मिलके योग की क्रियाओं, योग की मुद्राओं का आयोजन किया गया। एक विश्व एक स्वास्थ्य थीम पर रायपुर समेत शहरों और गांवों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये हर घर आंगन योग के संदेश के साथ ही योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह रायपुर के जोरा मैदान में आयोजित किया गया। यहां 21,000 लोगों का एक साथ योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सहित 21,000 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, PCC चीफ मोहन मरकाम, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा शामिल हुए। योग प्रशिक्षक छविराम साहू ने योग की विभिन्न योग करवाए। उन्होंने बताया कि योग शरीर, मन और प्रकृति की समरसता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ को समृद्ध खुशहाल बनाने में लगे हुए हैं, उसी को हम सार्थक स्वरूप प्रदान करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा हर छत्तीसगढ़ का हर निवासी, हर वासी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और यही कारण है इस भव्य आयोजन के माध्यम से हम पूरे छत्तीसगढ़ में संदेश देना चाहते हैं कि वो योग को अपने दिनचर्या में अनिवार्य रूप से अपनाएं। राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम इस रायपुर शहर में लगभग 21,000 हम गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं हमने योगाभ्यास किया और इस संदेश के साथ कि करें योग, रहें निरोग के संदेश के साथ सबने किया है। और इस बीच जगदलपुर से बड़ी खबर, मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। फिल्म आदि पुरुष विवाद पर बोले
सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया, हनुमान जी भी भाजपा के साथ नहीं है। भगवान राम और हनुमान कांग्रेस के साथ हैं। आगे उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत इसका उदाहरण है। तो मंत्री कवासी लखमा का फिल्म आदि पुरुष को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम और हनुमान कांग्रेस के साथ हैं। तो जगदलपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया। फिल्म आदि पुरुष विवाद पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को कैसे पास कर दिया। हमारा पार्टी, हमारा सरकार, हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में एजेंट बना के चलने वाले लोग, वो दिल्ली में पास किया हुआ, क्या समिति बोलते हैं, सेंसर बोर्ड में। इस सेंसर बोर्ड में कौन पास किया? और यह विरोध भी करेंगे, वह पास भी करेंगे, और ऊपर इनको चलता नहीं है, उनको बोलेंगे भी नहीं। हनुमान में छेद हो गया। जब इस देश में चुनाव हो रहा है, यहाँ के देश का प्रधानमंत्री बोलता है हनुमान का नाम लेके वोट डालो, और वो लात मारी है। इसलिए हनुमान भी एक बीजेपी के साथ नहीं है, राम भगवान भी नहीं है, और क्या बोलते हैं फिल्म भी नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।